Hello students, today we will discuss reflection of sound. Okay, like light, sound is reflected by smooth surface. Okay, लाइट की तरह साउंड में भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा बाय स्मूथ सरफेस. व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक हार्ड बैरियर, साउंड इज रिफ्लेक्टेड बैक. जब भी कोई साउंड वेव, जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो प्रोपेगेशन होते हुए अगर किसी हार्ड सरफेसेस से अगर वो टकराता है या स्ट्राइक करेगा, तो इस केस में क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा. एंड दिस इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. ओके, नाउ echo and its uses. What is echo? Sound heard after reflection from a surface is called echo. जो भी साउंड रिफ्लेक्ट होगा, अगर ये कह रहे हैं कि लाइट साउंड इज आल्सो रिफ्लेक्टेड बाय स्मूथ सरफेस, अगर रिफ्लेक्शन होता है तो फिर ये जो भी रिफ्लेक्टेड साउंड होगा जो हमें सुनाई देता है, दिस इज़ नोन एज echo. ओके, जैसे सपोज कीजिए अगर यहाँ पे कोई पर्सन है जो साउंड प्रोड्यूस करता है, अब ये क्या होगा, अगर ये रिफ्लेक्टर्स हैं, ओके, ये कोई हार्ड सरफेसेज हैं जहाँ पे साउंड प्रोपेगेट होने के बाद क्या होगा, वापस फिर वेव के फॉर्म में आता है और हमें सुनाई देगा. तो ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड होगा, दिस इज नोन एज एको. ओके, एको इज रिफ्लेक्टेड साउंड. Echo is the reflected sound. The principle of echo is used to determine the depth of ocean at any point by using a method called sonar. Echo प्रिंसिपल का यूज करके, ओके, सोनार के थ्रू. सोनार एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर लगा होगा. ओके, और ट्रांसमीटर इज फिटेड एट द बॉटम ऑफ द शिप टू इमिट हाई फ्रिक्वेंसी साउंड. ट्रांसमीटर लगा होगा. सोनार एक ऐसा डिवाइस है जिसमें ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा. ट्रांसमीटर क्या होगा, वो साउंड वेव ट्रांसमिट करेगा. ओके, अब वो रिफ्लेक्ट होकर किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, तो उसको रिसीवर एक ऐसा डिवाइस है जो रिसीव करेगा. ठीक है, तो कितने टाइम में वो साउंड वापस लौट कर आया है, रिफ्लेक्ट होकर आया है, हम ये कैलकुलेट करके स्पीड ऑफ साउंड अगर हमें पता रहे, तो यूजिंग फार्मूला डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम बाय 2. एक्चुअली वी हैव फार्मूला स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये तो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की स्पीड और डिस्टेंस और उसमें जो भी टाइमिंग है उसका रिलेशन हो गया. लेकिन अगर हम बात करें कि इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, सपोज कीजिए कि ये कोई हार्ड सरफेस है, यहाँ कोई पर्सन है जो साउंड प्रोड्यूस करता है. अब वेव के फॉर्म में जाएगा, वापस वेव के फॉर्म में वापस आएगा, तो यहाँ जो भी टाइमिंग होगा, एको टाइम जो भी होगा, वो अगर हमें पता है, ओके, अगर एको टाइम पता है और स्पीड ऑफ साउंड पता है, स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैसेज. अलग अलग मीडिया में स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग होगा. अगर वो हमको पता रहे तो फिर हम बता सकते हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, रिफ्लेक्टर्स और पर्सन के बीच में जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सोर्स ऑफ साउंड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी कितना है. एक्चुअली ये एक इस फार्मूले के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्योंकि यहाँ से साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है, वेव के फॉर्म में जाएगा, ओके, ये रिफ्लेक्टर से वापस आएगा, तब हमें एको सुनाई देगा. तो ये जो डिस्टेंस है ये डी हो गया, और जो फिर वापस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो भी क्या है, वो स्मॉल डी है. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2D एंड डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ साउंड. ओके, इन केस ऑफ एको. ये बस एको के केस में. अगर एको नहीं है, एको साउंड नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ हमको स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम के थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं. ओके,
The principle of echo is used to determine the depth of ocean at any point by using a method called sonar. सोनार के थ्रू हम जो भी डेप्थ है ओशियन का वो हम फाइंड कर सकते हैं एको के थ्रू. Now, echo time is 1/10 सेकेंड. एको के लिए कुछ कंडीशंस हैं. फर्स्ट, जो एको टाइम हो वो कितना, वो 0.1 सेकेंड हो. ओके, जिसको हम लिख सकते हैं 1/10 सेकेंड. दिस इज फर्स्ट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर एको. ओके, एंड सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स. ओके, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर्स शुड बी मिनिमम शुड बी आप 17 मीटर. कम से कम 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन रिफ्लेक्टर्स एंड सोर्स ऑफ साउंड. तब इस केस में एको सुनाई देगा. ओके, नाउ यूजेज ऑफ एको. एको इज यूज्ड इन सोनार टू फाइंड डेप्थ ऑफ सी और ओशियन. ओके, नेक्स्ट, एको इज यूज्ड टू डिटरमाइन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल. Bats use the principle of echo to locate the obstacle in their path, okay, and avoiding hitting against them. Bats की बात करें, जब भी वो ट्रेवल करता है तो उस केस में अगर जो भी वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है अगर वो वापस रिफ्लेक्ट होकर उसे सुनाई देता है तो वो एको टाइम में जो भी है उससे उसको पता चल जाता है कि रास्ते में अगर कुछ ऐसा है जिससे वो साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई हार्ड सरफेस है लाइक रॉक्स, माउंटेन्स एट्सेट्रा, तब वो क्या होगा, वो अपना रूट चेंज कर देगा, उसको अवॉइड करेगा, उधर जाने से अवॉइड करता है. तो इस तरीके से वो अपने आप को सेफ रखता है. ओके, नाउ व्हाट इज म्यूजिक एंड व्हाट इज नॉइज. एक्चुअली म्यूजिक इज अ साउंड विच इज प्लेजिंग टू आवर ईयर्स. जो भी हमारे कान को, हमारे जो भी हमें ऐसा साउंड जो भी हमको अच्छा लगता है वो क्या हो, वो म्यूजिक हो गया. दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन. ओके, साउंड इज म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन. अगर हम कहीं से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक उसमें अगर रेगुलरिटी है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या, वो हमें अच्छा लगेगा. बट अगर हमें इरेगुलर तरीके से अगर हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या, वो नॉइज होगा. अ साउंड विच इज़ नॉट प्लेजिंग टू आवर ईयर्स एंड काजेज इरिटेशन इज कॉल्ड नॉइज. अगर साउंड इरेगुलर तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है और अगर वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या, वो नॉइज हो गया. दिस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इरेगुलर नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन such as sound produced in factories, people shooting simultaneously, sound of aircraft, thunder and firecrackers. ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो रेगुलर तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है तो वो नॉइज की कैटेगरी में आएगा, और अगर वो रेगुलर पैटर्न है वहाँ पे तो वो म्यूजिक में होगा. ओके, थैंक यू.